Hello students, how are you? I hope you are enjoying your time at home and also you are enjoying your studies at home. I hope you are getting the videos and the instructions your teachers are sending in SWA sharing and you are following them all. हम उम्मीद करते हैं आपको सारे लेसन समझ में आता होगा और आप अपने स्टडीज़ को सिस्टमैटिकली अपने घर में आप कर रहे होंगे. सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन योर न्यू क्लास. दिस वीडियो वी आर मेकिंग इट फॉर क्लासेस 3 to 8. हम स्वागत करते हैं आपको अपने क्लास में. सो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू एंजॉय योर स्टडी एट होम. ओके एंड हम विश्वास करते हैं आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन बोला जाता है उसको करेक्टली टाइमली फॉलो करते आ रहे हो. आई जस्ट वांटेड टू लुक व्हाट ऑल वी हैव डन फ्रॉम अप्रैल टू मई. सो एक ग्लैंस लेंगे अभी तक हम लोगों ने क्या किया है. शुरुआत में अप्रैल में अराउंड 3rd of April हम लोग स्वाध्यायन को लॉन्च किया था और आप लोगों को SMS द्वारा लॉगिन और पासवर्ड भेजा गया था और अराउंड 1 or 2 weeks आप लोग स्वयं उसमें स्वा लर्निंग में जाके देख रहे थे क्या कैसा है, पढ़ रहे थे. तो फिर अराउंड मिड ऑफ अप्रैल हम लोग टीचर्स आपको गाइड कर रहे थे अपने टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के द्वारा. उन लेसन्स को आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे जो स्वाध्यायन में है लेकिन आपके बुक में नहीं है. उन लेसन्स को आपको गाइड कर रहे थे. काफ़ी बच्चे उसमें स्वा लर्निंग में पढ़ रहे थे. उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप लोग कर रहे थे. फिर 25 मई तक ये चला था. इसके बाद हम लोग 25 मई तक काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बुक पहुंचा था आपके घर तक. सो 25 मई से हम लोग बुक से पढ़ाई शुरू किया है. सो उसमें हम बताएंगे एक बात, जो लेसन्स आपके बुक में हैं उसको 3 भाग में किया गया. सो वी वर सिटिंग एंड डिस्कसिंग एंड वी वर मेकिंग इट इनटू 3 कैटेगरीज. क्यों? इसलिए कि पहला कैटेगरी में हम लोगों ने वैसा लेसन्स रखा है जो आपको समझने में आसान होगी. एंड वी नो द बिगिनिंग टाइम पे कुछ बाधाएं होंगे. सो इजी टू अंडरस्टैंड लेसन्स को रखा था या कुछ लेसन्स का जो कॉन्सेप्ट्स पहले से आपको क्लियर था पिछले क्लास से उन लेसन्स को रखा गया. सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ऐसे लेसन्स को रखे हैं यदि लॉकडाउन और लंबे समय तक होगा तो उन लेसन्स को उससे थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप्स वाले लेसन्स को रखा है. थर्ड स्टेप में हम लोगों ने ऐसे लेसन्स को रखे हैं जिन्हें हम चाहते हैं आप स्कूल आने के बाद आपको सामने सिखाएं. ओके, सो दिस इज़ अवर प्लान, पुटिंग द लेसन्स इनटू 3 categories and we have started with the first category of lessons 25 मई से. सो ज़्यादातर लोग 25 मई से पढ़ रहे हैं. जिन लोग शुरू नहीं किया अभी भी लेट नहीं है, यू कैन स्टार्ट. ये 12 जून तक चलेगा. आफ्टर 12 जून देयर इज़ अ 2 weeks break for only students. So in that 2 weeks of break हम इसमें बता सकते हैं जो बच्चे 25 मई से शुरू नहीं किया कुछ भी कारण से, उन लोग ये 2 week के समय को आप लोग यूज़ कर सकते हैं. उसमें आप लोग जो पुराना पेंडिंग लेसन्स है उसको आप लोग देख सकते हैं. जो आपका स्वा शेयरिंग में भेजा गया टीचर्स की रिकॉर्डिंग वो अभी भी पूरा है, कुछ भी मिटा नहीं है. कुछ लोगों को दिक्कत है, वो लोग बताते हैं कि 3 लेसन्स के बाद नहीं दिखता है. लेकिन मैं स्वयं कुछ पेरेंट्स के मोबाइल से मैंने चेक किया था. वो पीछे तक मुझे तो वो काफ़ी पीछे तक इवन 25 मई के पीछे के लेसन्स भी मुझे दिख रहे थे. सो सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आपका अच्छा है तो you can see lessons till 25th of May. You can filter it and see. I have already told you
हाउ टू यूज़ स्वाश शेयरिंग, वहाँ पर हमने साफ साफ बताया है उस वीडियो में। तो यू कैन सी बैक डेटेड लेसन्स ऑल्सो। ये जो 2 हफ्ते का छुट्टी है उसमें जो बच्चे 25 मई से अभी तक का लेसन्स में पेंडिंग है वो उन समय पे आप उसको कर लें, और 29 जून में जब हम लोग विल कम बैक फ्रॉम योर समर वेकेशन, उस टाइम पे आप दूसरे बच्चों के साथ आप भी सारा लेसन्स पूरा किए होंगे, ताकि आप लोगों को आगे पेंडिंग ना हो करके बाकी सभी बच्चों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम एक बात बताएंगे, एक बहुत ही सिंपल स्टेप है बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो आप टीचर्स आपको बताते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, उसको आप सुनने से पहले इट विल बी वेरी यूज़फुल दैट इफ़ यू रीड द लेसन, राइट। वो पोर्शन जो टीचर पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, आप टीचर की वीडियो सुनने से पहले पढ़ लेंगे, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ओके, सो आई रिपीट, आप बुक को पढ़ लेना फिर टीचर का लेसन को सुनना। ओके, पहले से आपको एक छोटा सा आइडिया होगा, हाँ ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो उस स्वा लर्निंग में भी अगर आप स्वा शेयरिंग में जो अपने स्कूल के बुक के साथ जो करना है उसको करने के बाद, हम जिन बच्चों के पास टाइम है, ज़रूर होगा क्योंकि दिन भर आपके पास रहता है, उस टाइम पे आप स्व लर्निंग में भी अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है उन चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो बेहतरीन होगा। आपको याद होगा पिछले सालों में भी आप अपने बुक करने के बाद आप लोग अदर पब्लिकेशन बुक्स भी पढ़ते थे। ये एक अच्छा मौका है स्व लर्निंग में, और भी अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के कुछ पेपर्स हैं और हमारे एनसीईआरटी के वर्कशीट्स हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। कई बाधाएं था, अभी भी कुछ बाधाएं हैं, कई लोगों को एसएमएस मिलने में बाधाएं थी, और स्वाध्यायन को खोलने में कुछ लोग दिक्कत हो रहा था, स्कूल का वेबसाइट में बीच बीच में दिक्कतें आ रही थी, कुछ लोगों को किताबों को पैसा जमा करने में दिक्कतें आई। बहुत सारे बाधाएं का होने के बावजूद स्व लर्निंग और किताबों के साथ बहुत उपयोग हुआ है कई बच्चों का। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी उन एक बच्चों में हैं कि जिसका पूरा उपयोग आपने किया हो? लेकिन कुछ लोग हैं बाधाओं में फंसकर उनको समझने में दिक्कत हुआ, क्योंकि एक आदत है ना लोगों को सोशल मीडिया में कई सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस रोज़ स्किप कर करके एक आदत है। सोशल मीडिया का एक देन है हम लोगों के पास, हम कोई भी मैसेज को डीपली नहीं पढ़ते हैं या कोई भी वीडियो को डीपली नहीं सुनते हैं, प्री एक आइडिया रहता है, हाँ यही कहते होंगे। वैसे कुछ कभी कभी समझने में दिक्कत हुआ। कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ये तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इस तरह की भी समस्या हुआ। किसी के पास अच्छा इंटरनेट नहीं था, ये भी बाधाएं था। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो एक्चुअली बाधा नहीं होना चाहिए वो तो मनमानी और लापरवाही कई बच्चों में था। यदि आप पढ़ाई के लिए उत्साह के साथ रहे होते तो ज़रूर आपके माँ बाप आपके साथ देते। तो जब आपके पीछे पढ़ना पड़ता है, आप ना बड़े हो गए हैं, 3rd स्टैंडर्ड छोटा क्लास नहीं है, 8th स्टैंडर्ड छोटा क्लास नहीं है, तो लेकिन जब मनमानी दिखाते हैं, आपको कोई पीछे पढ़ना पड़ेगा, तो कब तक कोई पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपका उन्नति के लिए, आप लोग आगे बढ़ने के लिए ये सारा प्रयास हम लोग रात दिन करते हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ तो आपको उठाना चाहिए। अगर आप मनमानी या लापरवाही दिखाएंगे तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है ना। जो लापरवाह रहता है उसका प्रतिफल मिलता है। अभी तक अगर मनमानी से या लापरवाही से रहें तो उसको दूर कर दें
अब तैयार हो जाना सही रहेगा। अब इस समय का मौका का फ़ायदा उठाना सही रहेगा। ज़रूर आप लोग मिस करते होंगे स्कूल को, हम भी मिस करते हैं, आप लोगों को देखने, आप लोगों से बात करने चाहते हैं। जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे, सारी ये समस्याएं दूर हो जाएंगे। और अभी तो कुछ समय तक हमें घर में पढ़ना है, सो पढ़ने के लिए तैयारियां भी आवश्यकता है। पहली बात तो हम कहेंगे माँ बाप को अभी काम दुगना हो जाता है, आपको भी देखना है, अपना काम भी करना है, घर का भी संभालना है, तो तखाना नहीं चाहिए आप लोग, बल्कि आप बड़े हो और आपके उनको मदद करना चाहिए, है कि नहीं। तमाम तरीके से आप लोग मदद कर सकते हैं। और बच्चों के पास बहुत एनर्जी रहता है, यू आर ना कम्प्लीटली एनर्जेटिक। सो आप लोग हर तरीके से अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए, घर की जिम्मेदारियों में, कामों में हाथ बढ़ाना चाहिए। साथ साथ जो लोग आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करते हैं उनको बात मानना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो मम्मी पापा की आज्ञा कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, तो वो चीज़ें छोड़ दें, अपनी शैतानी छोड़ दें। ये सब का कोई लाभ नहीं है, उसका नुकसान ही है। इन चीज़ों को छोड़ दें और अपने में आ जाएं कि हमें क्या करना चाहिए। हम कुछ वचनों को आपको याद दिलाएंगे। हे बच्चे, अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो। क्यों? क्योंकि यही उचित है, ये उचित है, जो उचित है वही हमको करना भी चाहिए। आज्ञाकारी हम हमेशा कहते हैं, आपको हर बार हमें कहते हैं आज्ञाकारी। एक बार बोलने से जो मानते हैं उसको आज्ञाकारी कहते हैं। अगर कई बार कहे कि आपको मजबूरी से आपको अगर कोई कराते हैं कोई काम, उसको आज्ञाकारी नहीं कहते हैं। सो फर्स्ट टाइम कहने से तुरंत मानने वाले बच्चे आज्ञाकारी, वो बच्चे हैं ओबीडियंट। दूसरा एक बता दें, एक वचन जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है, अपने माता पिता का आदर कर। जो आदर करता है, हम कहते हैं ना, हम रेस्पेक्ट करते हैं अपने माँ बाप का, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो सही रेस्पेक्ट नहीं है, वो सही आदर नहीं है। अगर हम अपनी माता पिता का आदर करते हैं तो उनकी बात भी मानते हैं, और ना सिर्फ उनका बोलना, उनका मन की बात को समझ के हम करते हैं। अब मम्मी क्या चाहते होंगे, पापा क्या चाहते होंगे, वो बोले भी ना, लेकिन उनकी मन की बात को समझ के चलने वाला बच्चा सचमुच में आदर करता है। ऐसे बच्चे के साथ क्या होता है, उसका भला होता है और वो धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तो ये सब आशीषें आपको ज़रूर होना चाहिए, मिलेगा, लेकिन आपको अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। देखिए, अभी हम बाधा मुक्त एक वातावरण बनाना है। जैसे हमें भी कुछ समय के लिए घर ही में पढ़ना है, तो पहले हमें पढ़ने का एक स्थान को तैयार करना चाहिए। हो सकता है आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, आपके लिए एक अलग कमरा हो बैठ के पढ़ने के लिए, या आपके पास नहीं हो, लेकिन एक जगह जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, चाहे वो एक ही कमरे का कोना भी हो, नो प्रॉब्लम, है ना। गली में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के बड़े बड़े लोग हुए हैं, तो हमारे पास क्या नहीं है, नहीं सामने आना चाहिए, क्या है उसका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो एक जगह चुने जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसको हम कहेंगे स्टडी कॉर्नर। सो फाइंड आउट योर स्टडी कॉर्नर। सेकंड, समय। आपको समय जब मन करता है पढ़ते हैं, ऐसे कोई काम नहीं होता है, राइट। हर समय पर काम होना चाहिए, ठीक। मम्मी पापा भी कहें कि जब मन करता है हम तब काम करेंगे, जब मन करता है तब हम खाना बनाएंगे, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए आप अपने समय पर काम करेंगे। सो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। कई बार हमने आपको बता चुके हैं किस प्रकार शेड्यूल बनाना है, सो आपको बेहतर मालूम है। पीछे हम एक शेड्यूल का फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे, एक सैम्पल। सो किताबें कापियाँ तो आपका रेडी होगा। एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, एक कापी, क्योंकि आपके पास प्लानर नहीं है, सो एक पुरानी कापी को डायरी की तरह आप बना देना, जिसमें आप रोज़ जैसा डायरी में लिखते हैं प्लानर में अपने, उसी तरह लिखना और रोज़ साइन भी लेना अपने माँ बाप से,
ये एक आपका शेड्यूल है जो हमारा घर में बना। तो इसी तरह आप लोग भी बना करके सिर्फ चिपका के भूल न जाना, इसको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो फॉलो करना है एटलीस्ट 90 to 95%। कहीं इधर उधर थोड़ा सा टाइम का अंतर आया, दैट्स ओके, बट 95% इसके अनुसार चलना चाहिए। ओके, नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड योर बुक्स एंड नोटबुक्स। यू ऑलरेडी नो, बट स्टिल फॉर द क्लास थर्ड आई वुड लाइक टू टेल, ये जो फर्स्ट हैं ये आपके कंटेंट बुक हैं ग्रीन कलर, जिससे आप पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट का 3-3 वॉल्यूम होगा एक्सीड के। और ये वर्कशीट है, इसमें भी 3-3 वॉल्यूम होगा। ये आपके नोटबुक हैं, इसमें आपको स्टैम्प लगा है किस सब्जेक्ट का है, दैट यू ऑलरेडी नो। सो ये जो इन बुकों को संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है। सब कुछ तैयार हो गया, जगह तैयार, समय टाइम टेबल तैयार और कापी किताबें तैयार। क्या आप तैयार हैं? आपको मन से तैयार होने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ बच्चे कहते हो कि हम छोटे हैं, हाँ, बड़े लोग भी अपने माँ बाप के लिए छोटे हैं, लेकिन आप लोग बड़े हैं, खुद कर सकते हैं। आप लोगों को खुद करने के लिए इतने साल हमने आपको ट्रेन अप किया है, सो यू कैन डू इट। कुछ समय के लिए हमें घर में ही करना है, तो हमें ध्यान से करना, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपके टीचर्स आपको है ना स्वाध्याय के माध्यम से आपको बताएंगे, दे विल बी सेंडिंग यू वीडियोस, ऑलरेडी सेंडिंग यू वीडियोस। लेकिन रोज़ का काम रोज़ करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रोज़ आपको बताया जाएगा, क्या लिखना है बताया जाएगा, कहाँ लिखना है बताया जाएगा, उसको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जैसा मैंने पहले कहा उसी तरह आपको वीडियो को देखने से पहले आपको किताब पढ़नी है। 1 बार या 2 बार पढ़ लें, जानकारी ले लें कि क्या आज का टॉपिक में है, देन यू कैन गो टू योर टीचर्स वीडियो। सो जब उस तरह आप करेंगे, आप गहरी रीति से पढ़ेंगे, तो आपकी क्षमता भी कुछ ही समय में बढ़ जाएगा। सो ये इसी तरह आपके वीडियोस आते होंगे, उसको 2 या 3 बार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1 बार और देख लें, है ना। तो फिर भी कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत पुराना कमेंट में जाके नहीं पूछें, तुरंत पूछेंगे तो टीचर्स उसको देख करके आपको बता सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको 2 या 3 बार आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़, जो आप लोग पढ़ते हैं उसको समझना है, उसको सोचना है, उसके ऊपर विचार करना है। अगर घर में कोई ऐसा मिल जाए उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, कैन डिस्कस, है ना। सो कोई ज़रूरी नहीं है घर में कोई बड़े लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस इट इन हिंदी में उनसे विचार करें। तो कुल मिला के आपका विचार गहरे होना है। सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ मैटर, ओके। सो आप उसको विचार करना है, सिर्फ हाँ होमवर्क दे दिए हैं, वीडियो देख लिया, होमवर्क ना कापी किताब को भर दिया, काम ख़त्म, ये नहीं है। आप पढ़ाई किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, टीचर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, या कापी किताब भरने के लिए नहीं कर रहे हैं, या अपने मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हैं। सो गहरी रीति से आपको पढ़ना है, क्योंकि गहराई में ही मोतियाँ मिलती है। सो कई सारे मोतियों को आप पा सकते हैं। आपको याद दिला दें, आपको वर्कबुक भी खुद ही लिखना है, क्योंकि स्कूल में आफ्टर टीचर्स टीचिंग आप वर्कबुक लिखते थे। वर्कबुक भी आपको लिखना है और कापियों में भी होमवर्क करनी है। सो दोनों आप करेंगे, अपने शब्दों में लिखें, स्वयं लिखें, बेस्ट आंसर्स लिखें, दूसरों की मदद होमवर्क करने में ना लें, आप स्वयं कर सकते हैं। सो ऐसे ही निपटाते जाएंगे तो हम श्रेष्ठता को नहीं पा पाएंगे। ओके, पूरा पढ़ाई होने के बाद घर में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या आपने क्या सीखा है। ओके, अगर भाई बहन हो तो उनसे आप सुन सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। सो इसमें से जब हम दूसरों को बताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उससे हमें तमाम जानकारी मिल जाती है। ओके,
सो छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप सिखा सकते हैं। ओके, सो जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये 3 प्रकार के लिखने का काम आपको मिल सकते हैं ना। एज यू नो, आपके वर्कशीट जब भी टीचिंग लेसन होता है टीचर्स आपको बोलेंगे S1 इस लेसन का S1 कर दो, S2 कर दो, तो उसको आपको लिखना है ध्यान से। ये हार्ड्स क्वेश्चन है लास्ट वाला। अगर आपने लेसन को सही रीति से समझा नहीं है तो ये आप नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक एक लेसन होने के बाद टीचर्स आपको कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 2 3 करें या जो भी करें, तो उसको आपको नोटबुक में लिखना है इनको। सो आपके नोटबुक तो आपको मालूम है, आप फेयर नोटबुक में ही लिख रहे हैं। सो एक नोटबुक में ही लिखें, दूसरा नोटबुक को फ्रेश रखें। आप सारा आपको मालूम हो गया, समझ गए हैं। अभिभावकों के लिए हम कुछ बातें बताएंगे। बच्चों को सही स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर बैठ के पढ़ने के लिए उनको मदद करें। समय को पालन करने के लिए उनको याद दिलाएं। शुरुआत में थोड़ा सा उनको पीछे पढ़ना है, फिर बच्चे जब अपने में जिम्मेदार हो जाते हैं, स्वयं करने लगते हैं, तो ये समय ऐसा है तो आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा बोझ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं इन बुरे चीज़ों से भी भलाई निकल के आएगी और हमारे बच्चे और स्वयं अपने में आत्मनिर्भर होकर के पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ चीज़ों में छोटे बच्चों में कुछ जो जहाँ पर है हेल्प करना चाहिए वहाँ पर हेल्प करें। और सबसे ज़्यादा उनका जो डायरी जो मैंने मेंटेन करने के लिए मैंने कहा, रोज़ उसमें साइन करें ताकि इन लोगों के पास आदत बनाए रहें कि हमें रोज़ करना है। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना है। इन बातों को पालन करें और हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर उन सबको आशीष करें। धन्यवाद।